साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आज बताने वाले हैं आपको ईवीएम को लेकर महत्वपूर्ण खबर जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथियों आपको तो पता ही है कि देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। आज से तकरीबन 2-2.5 महीने बाद लगभग लोकसभा का चुनाव हो जाएगा और फिर उसमें देखा जाएगा कि देश का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, कौन बनेगा देश का नया प्रधानमंत्री और तरीका साथियों कौन सा होगा। साथियों आपने लगातार देखा होगा ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, जब से 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव खत्म हुए हैं तब से एक बड़ा आंदोलन ईवीएम को लेकर सड़कों पर है। और साथियों आज भी दिल्ली के अंदर पूरा दिन एक दिवसीय धरना सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ देश की जनता ने मिलकर पूरा दिन किया, लेकिन वहां पर साथियों गोदी मीडिया का एक भी पंछी कवरेज करने नहीं पहुंचा। अगर कोई गया भी, शूट उसने किया भी होगा तो वो वीडियो भी नहीं चलाई होगी, क्योंकि आपको तो पता ही है गोदी मीडिया किसकी चाटुकारिता करता है, किसके कहे पे गोदी मीडिया जाता है। जहां उनको कवरेज करनी होती है वहां वो कवरेज नहीं करते और जो खबर देश में चलानी नहीं चाहिए वो खबर वो देश में चलाते हैं। और जहां मोदी जी कहते हैं, जहां अमित शाह जी कहते हैं, गोदी मीडिया वहां पहुंचता है और जिस खबर को मोदी जी बना कर देंगे उस खबर को गोदी मीडिया की चलाने की औकात नहीं। साथियों आप तो जानते ही होंगे कि कल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप को और एक मुस्लिम वकील महमूद प्राचा को कल धरने के दौरान ईवीएम को लेकर जब वो धरना कर रहे थे उस धरने के दौरान उनको डिटेन कर लिया था पुलिस ने। पुलिस उनको उठाकर ले गई और वो चिल्लाते रहे कि हम ईवीएम का विरोध करते रहेंगे, जब तक आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करवाओगे तब तक हम इसका विरोध करते रहेंगे। और साथियों आज भी पूरा दिन धरना चला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग और मोदी जी के सर पे जूं नहीं रेंग रही है। साथियों चुनाव आयोग के खिलाफ लगभग 48,000 शिकायतें ईवीएम को लेकर पेंडिंग पड़ी हुई थी और साथियों चुनाव आयोग ने एक झटके में एकदम से सारी की सारी शिकायतों को खारिज कर दिया। जो भी शिकायतें लोगों ने लगाई थी उन्होंने सारी शिकायतों को खारिज करते हुए ये कह दिया कि ईवीएम में धांधली के कोई चांस नहीं है। मिलने नहीं दिया, आपको मालूम है जी। हमें बंद उठा के डिटेन कर लिया गया और उसके बाद 2 घंटे बाद छोड़ दिया गया, जबकि हम केवल उनसे मिलने जा रहे थे डेलीगेशन के रूप में। ये बात इस बात को सिद्ध करती है कि ईवीएम में बड़ी धांधली है और सरकार और इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि उनका चेहरा इस देश के सामने नंगा हो जाए। अन्यथा उन्हें क्या दिक्कत थी? 50 ही तो मांगी थी हमने ईवीएम मशीनें, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट हमें दे देते। उसके बाद में हम पूरे देश में 50 जगह पर ये बाकायदा प्रेस के सामने, लोगों के सामने बाकायदा तरीके से हैक करके दिखाते, सबके सामने होता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर नहीं जाने दिया इसका मतलब साफ है कि ईवीएम में बड़ी जबरदस्त धांधली है, गड़बड़ी। सर जिस मशीन को आप हैक करके दिखाते हैं और जो मशीन इलेक्शन कमीशन के पास है जिससे वोटिंग होता है, क्या वो सेम है? हमें नहीं पता सेम है या नहीं है। हम तो कह रहे तुम्हारे पास जो सबसे सुरक्षित तुम बता रहे हो उन्हें दे दो, हम हैक करके दिखा देंगे। तुम ये तो करे हैक नहीं हो सकती, ये सुरक्षित है तो देने में क्या दिक्कत है? पूरी दुनिया देख लेगी। तुम कमीरे में बंद क्यों रखना चाहते हो? पूरी दुनिया भी हैक नहीं हो सकती क्योंकि हम वो किसी को देते ही नहीं है। कहने से नहीं, वो कोई इलेक्शन कमीशन संत नहीं है। इलेक्शन कमीशन साधारण व्यक्ति है, इस देश की जनता का नौकर है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव न केवल करके दिखाए बल्कि वो दिखना चाहिए आंखों के सामने, सारे सब लोगों के सामने कि हाँ स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी हो रहा है। सर आप अगर चुनाव आयोग का आता है कि बैलेट पेपर की पर्ची लाई जाएगी, ज्यादा मैनेजमेंट लगेगा, ज्यादा खर्चा लगेगा, तो साथियों कम से कम खर्चे में ही ईवीएम के साथ ही मात्र एक बॉक्स का खर्चा बढ़ाकर बैलेट पेपर के जैसा ही चुनाव के नतीजे आ सकते हैं। लेकिन साथियों चुनाव आयोग तो मानने को तैयार ही नहीं। आखिर चुनाव आयोग को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है? क्या देश का लोकतंत्र चुनाव आयोग का गुलाम है? क्या हमारे देश का चुनाव आयोग मोदी जी का गुलाम बन चुका है? क्या मोदी जी के कहने पर ही चुनाव आयोग ऐसी ऐसी टिप्पणी करता है? उन्होंने सारी की सारी शिकायतों को खारिज कर दिया नए सिरे से और आगे उसके कुछ नहीं कहा साथियों।
लेकिन साथियों आपको तो पता ही है कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक ठोस याचिका लगी हुई है जो एडीआर की तरफ से है, जो एडीआर के बड़े वकील प्रशांत भूषण जी हैं। उन्होंने बड़े दम के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रखी है कि हमको वीवीपैट की काउंटिंग चाहिए। अगर आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं तो आप इस ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाए। क्योंकि साथियों अखिलेश यादव बयान दे चुके हैं पहले ही, जो विपक्ष के नेता है लगभग एक एक करके सभी बयान दे चुके हैं ईवीएम को लेकर कि हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जब इस दुनिया के विकसित देश है, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इटली हो गया, कोरिया हो गया, जो बड़े बड़े विकसित देश है, जब उन लोगों ने इस ईवीएम को कूड़े में डाल दिया, उन लोगों ने पुरानी वाली प्रक्रिया को अपना लिया कि इससे धांधलीबाजी होती है, तो उन केस को स्टडी क्यों नहीं करता सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग उनको मानने को तैयार क्यों नहीं है। हालांकि हमारे देश में ईवीएम नहीं बनती है, आप सब जानते हैं। ईवीएम कहाँ से आती है? अमेरिका से आती है, जापान से आती है, और वही लोग चुनाव करवाते हैं अपने देश का बैलेट पेपर से। अगर ईवीएम पर इतना ही भरोसा होता उन देशों को भी, तो वो इसको कूड़े में क्यों डालते। लेकिन साथियों चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली बन चुका है और इसीलिए चुनाव आयोग जबरदस्ती ईवीएम से ही चुनाव करवाएगा 2024 में। चाहे दिल्ली के अंदर वकील धरना दे, चाहे पब्लिक धरना दे, चाहे विपक्ष धरना दे, इनके धरने का, इनके आंदोलनों का, इनकी आवाज का कोई असर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं हो रहा है, कोई असर चुनाव आयोग पे नहीं हो रहा है। एक तरफ साथियों ईवीएम को लेकर इतना संदेह क्यों होता है? क्योंकि साथियों अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे कि जिस भौतिक वस्तु का, जिस भौतिक यंत्र का निर्माण इंसान ने किया हो, मानव ने किया हो, मानव साथियों उस वस्तु को किसी भी रूप में काम ले सकता है। सपोज कीजिए जो हाथ में आपका मोबाइल है, इस मोबाइल को आप न्यूज़ देखने के लिए भी लगा सकते हैं, इस मोबाइल से आप कॉल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथियों इसी मोबाइल को आप सीसीटीवी कैमरे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। साथियों एक वस्तु के कई कई उपयोग होते हैं, और जो लोग कहते हैं कि ईवीएम में धांधलीबाजी नहीं हो सकती, उसमें होती है प्रोग्रामिंग, सारा सॉफ्टवेयर का खेल है। तो जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को घुमा दिया जाएगा, प्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा, वो उसी के अनुसार नतीजे देने वाली है। अभी आपने देखा पिछले कुछ महीने पहले हमारे देश ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था और वो गया था चंद्रमा पर, और यहाँ से बैठे बैठे चंद्रमा के पास गए हुए चंद्रयान 3 को कंट्रोल किया जा रहा था, कब वो क्या एक्टिविटी करेगा, कब वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, सब कुछ यहीं से कंट्रोल हो रहा था। तो जब साथियों चंद्रमा पर गए हुए चंद्रयान को कंट्रोल किया जा सकता है, सपोज कीजिए क्या ईवीएम को हैक किया नहीं जा सकता? बहुत साथियों कॉमन सेंस की बात है, बहुत ही मोटी सी बात है, इसको मोटे से मोटे दिमाग वाला इंसान भी आसानी से समझ सकता है। लेकिन साथियों एक तरफ हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री ईवीएम का पक्ष लेते हुए बयान देते हैं कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी आती है, ईवीएम से समय बचता है, जल्दी नतीजे आते हैं। मोदी जी ऐसे ऐसे बयान देते हैं, क्या आपको मोदी जी के बयानों पर हंसी नहीं आती होगी कि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है? एक तरफ देश में ऐसे कितने केस हो चुके हैं 2014 के बाद कि जिस बूथ पर जिस प्रत्याशी के हजारों वोट हो और उसका खुद का भी वोट हो, अपना जो प्रत्याशी होता है वो खुद का वोट तो अपने आप को देगा ही, लेकिन ऐसे कितने बूथ निकल गए कि उन बूथों पर खुद का भी वोट नहीं पड़ा प्रत्याशियों का, 0 वोट निकल गया। और किसी बूथ पर सपोज करिए 40,000 वोट है और उस बूथ पर ईवीएम के माध्यम से 42,000 वोटिंग हो गई, 45,000 वोटिंग हो गई। होना चाहिए 40,000 में से 30,000 वोटिंग, लेकिन वहाँ पर वोटिंग ज़्यादा हो रही है। तो इसका क्या कारण है? ये कहाँ से प्रक्रिया आई है? तो साथियों ईवीएम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या चाहते हैं? क्या हमारे देश में ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।